सफल जीवन और उषा। ओम महेनो अद्य बोधयोषो राये दिवत्मति यथा चिन्नो अबोधयः सत्यस्रवसी वाह्ये सुजाते अश्वसूनृते। सामवेद 421 मंत्र संख्या। सत्यस्रवसी ठीक ठीक श्रवण करने वाली, सुजाते शोभा संपन्न, जन्म से युक्त, अश्वसूनृते श्रुति मधुर शब्दों से भरपूर, वाह्ये विस्तृत उषा प्रभात वेला, यथाचित जिस प्रकार, न हमको अबोधय पहले के समान, जगाने वाली, अद्य अब भी, दिवत्मति प्रकाश वाली, तू महेराहे महान धन धान्यादि ऐश्वर्य के लिए न हमको बोधय जगा। इस मंत्र में उषः काल का बहुत ही चमत्कारपूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य और प्रभाव का वर्णन किया गया है। दूसरे क्रम पर ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आवश्यक कार्यों से निवृत्त होना सफलता और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से ही उत्तम है। तीसरी देवियाँ उषा समय के गुणों को धारण कर घरों को सुखमय तथा शोभा युक्त बना सकती हैं। मंत्र में उषा के 3 महत्वपूर्ण विशेषण हैं जो उसके उत्कर्ष पर प्रभाव डालते हैं। पहला है सत्य श्रवसी, ठीक ठीक श्रवण कराने वाली। इसका एक भाव यह है कि प्रातः के समय शब्द दूरगामी तथा स्पष्ट सुनाई देने वाला होता है। दूसरा इसका भाव यह भी है कि इस समय सुना हुआ शब्द भले प्रकार मनन किया जाता है। शब्द प्रयोग का लक्ष्य भी मनन शक्ति को उद्बुद्ध करने का ही होता है। यदि उच्चारित शब्द विचार शक्ति को प्रभावित नहीं करते तो उनका उच्चारण और श्रवण दोनों निरर्थक है। इसके अतिरिक्त प्रातः स्मरण किया पाठ शीघ्र स्मृति पटल पर अंकित हो जाता है और शीघ्र विस्मृत नहीं होता। अतः उषा श्रवण, मनन और स्मरण के लिए सर्वोत्तम समय है। दूसरा विशेषण है सुजाते, शोभन सुंदर जन्म वाली। उषः काल का समय प्रकृति में शोभा और सौंदर्य को भर देता है। जिस ओर दृष्टि डालिए इस समय का मनोहर दृश्य नयनाभिराम होता है। स्वर्णिम प्राची संसार की प्रत्येक वस्तु को सुनहरा बना रही है। बहते हुए नदी के प्रवाह में उसकी शोभा कुछ और ही प्रकार की होती है। वनस्थली की दूरवा पर झिलमिलाते ओशकण अपना अनोखा सौंदर्य बिखेर रहे होते हैं। इस शोभा को देखकर ही किसी शायर ने लिखा था, ऊपरी शबनम इस कदर नादानिया, मोतियों को घास पर फैला दिया। इस समय न केवल ओशकण दूब पर मोती से झिलमिलाते हैं, अपितु रात को वृक्षों और वनस्पतियों पर पड़ी हुई ओस बूंद बूंद करके टपकने लगती है। उधर फूल भी खिलने लगते हैं। इस दृश्य का भी किसी शायर का मनोरम शब्द चित्र देखिए। दूसरों के दर्द का एहसास होता है किसे हंस दिया करते हैं गुल शबनम को रोता देखकर। अस्वस्थ से अस्वस्थ व्यक्ति का भी इस बेला में रोग का प्रकोप कम हो जाता है। मन में कुछ उत्साह उच्चारित हो जाता है। इस प्रकार विचारने पर यह सुजाता विशेषण बहुत सार और सार्थक है। इसके आगे तीसरा विशेषण है अश्वसूनृते।
श्रुति मधुर शब्दों से भरपूर यह विशेषण भी कमाल का है। इस समय नाना प्रकार के पक्षी मस्त होकर गाते हैं। कुक्कुट की उदात्त अनुदात्त और प्लुत से युक्त तीव्र ध्वनि, कोयल की अमृत वर्षणी स्वर लहरी केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बोलने वाली एक विशेष चिड़िया की कानों को मीठी लगने वाली ध्वनि, प फटने पर एक साथ चहचहाने वाले पक्षियों का कलरव और न जाने कितने प्रकार की ध्वनियाँ सारे वायुमंडल को संगीतमय बना देती हैं। इसलिए वेद में उषः को अश्वसूनते कहकर इन विशेषणों से इस काल की भिन्न भिन्न प्राकृतिक सुंदरताओं का वर्णन किया। मंत्र में दूसरी बात है, मनुष्य को निद्रा तंद्रा त्याग कर अपनी दिनचर्या इसी उत्तम समय से प्रारंभ करनी चाहिए। इसलिए महर्षि मनु ने विधान किया, ब्राह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत। ब्राह्म मुहूर्त में जागें और प्रथम आध्यात्मिक उन्नति के लिए विचारें और फिर सांसारिक कारोबार के विषय में भी सोचें। इस समय के शांत वातावरण और स्वस्थ चित्त से मनुष्य जितना अच्छा सोच सकता है उतना दूसरे समय में नहीं। आजकल सभी कुछ अव्यवस्थित हो गया है। एक अन्य मंत्र की व्याख्या में देर से सोने, देर से जागने, अनियमित भोजनादि से होने वाली हानियों का वर्णन किया जा चुका है। मंत्र की तीसरी बात घरेलू तौर पर सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि देवियाँ अपने जीवन में उषः के गुणों को धारण करके सारे वायुमंडल को सुरभित, शांत और मधुमय बना दें। देवियों में उषः का पहला गुण सत्य श्रवसी होना चाहिए। भाणकारी ने सत्य श्रवसी का एक अर्थ आनंद से युक्त गृहस्थाश्रम भी किया है। कौन सा गृहस्थ आनंद धाम होगा जहाँ देवियाँ रित, हित और मित गुण से युक्त वाणी का प्रयोग करें। वाणी से सत्य कभी ओझल न हो। भर्तहरि ने गृहस्थाश्रम की विशेषता का वर्णन करते हुए लिखा है कि सानंदम सदनम सुतास्तु सुदीयः कांता प्रिय पालिनी। सदन को सानंद बनाने में कांता प्रिया पालिनी मधुर भाषिणी पत्नी का बहुत बड़ा महत्व है, किंतु वह मधुर भाषण रित और सत्य से युक्त होना चाहिए। बातें मीठी मीठी भी यदि किसी को बहकाने वाली हों तो किस काम की। योग दर्शन के साधन पाद के सूत्र 30 में अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा पर भाष्य करते हुए महर्षि व्यास ने सत्य और वाणी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सत्यम यथार्थे वांग मनसी यथा दृष्टम यथा अनुमितम तथा वांग मनश्चेति परत्रः स्वबोध संक्रांतये वागुक्ता सा यदि न वंचिता भ्रांता व प्रतिपत्तिवंद्या व भवेदिति। सत्य का अभिप्राय है वाणी और मन का अर्थ के अनुकूल होना, अर्थात जैसा प्रमाणों से ज्ञात हुआ हो वैसा ही ठीक ठीक वाणी और मन में रखना सत्य है। यदि किसी को किसी विषय का ज्ञान होने के लिए हम वाणी का प्रयोग करते हैं और हमारी यह वाणी उस व्यक्ति को न ठगती है और न भ्रम में डालती है
और न ही निष्प्रयोजन होती है तो वह सत्य है। सत्य के स्वरूप का इतना विश्लेषण करने के बाद महर्षि व्यास लिखते हैं कि ऐसा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघातय। इस वाणी के प्रयोजन का उद्देश्य सभी प्राणियों की भलाई ही होना चाहिए, उनको हानि पहुंचाना नहीं। यदि चैवमप्यविधीयमाना भूतोपघात परेव स्यात्। ठीक ठीक वाणी के अर्थ के अनुरूप होते हुए भी यदि उसके प्रयोग से प्राणियों को हानि पहुंचती है तो सत्यम भवेत पापमेव भवेत। वह सत्य अर्थात धर्म नहीं होगा, पाप ही होगा। तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टतमः प्राप्नुयात्। वह पुण्य नहीं है। पुण्य जैसा प्रतीत होता है उसके आचरण से संसार अत्यंत संकटापन्न हो जाएगा। अंत में सार निकालते हुए लिखा, तस्मात् परीक्षा सर्वभूतहितं सत्यम ब्रूयात्। इसलिए पूरी छानबीन करके सब प्राणियों की भलाई करने वाला सत्य बोले। महर्षि के इस महत्वपूर्ण उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया कि वाणी सत्य हो और प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो। इसके अतिरिक्त वाणी का एक गुण विशेषकर महिलाओं में मित भाषण भी होना चाहिए। संस्कृत से अपरिचित लोग मिथ्या भाषण का अर्थ कम बोलना समझते हैं। यह ठीक नहीं। मित शब्द संस्कृत की मांग धातु से बना है जिसका अर्थ है नाप तोल। इस प्रकार मित भाषण का अर्थ है नाप तोल कर बोलना। न आवश्यकता से अधिक शब्द कहा जाए, न न्यून। देवियों में अधिक बातें करने का बहुत व्यसन होता है और जब मनुष्य अधिक बोलेगा तो मर्यादा का अतिक्रमण होगा ही। अतः हित भाषण के साथ मित भाषण का भी उतना ही महत्व है। महाकवियों ने और विद्वानों ने भी भाषण के विषय में बड़े मनोहारी वचन कहे हैं। वेद में कहा, सक्तुमिव तितोना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत। अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेशां लक्ष्मीर्निहितादिवाची। ऋग्वेद। जैसे सत्तू को पानी में घोलने से पहले छलनी में छानकर देख लेते हैं कि कोई ऐसी अवक्ष वस्तु पेट में न चली जाए जो विकार करे, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति शब्द रूपी आटे को मंत्र रूपी चलनी में छान छान कर बोलता है। वे मित्र ही मित्रता बनाए रखने के नियमों को जानते हैं और ऐसे ही पुरुष तथा स्त्रियों की वाणी में लक्ष्मी, शोभा और संपत्ति निवास करती हैं। अथर्ववेद में कहा है कि वाचा वदामि मधुमत, मैं वाणी मधुमत से मधुर बोलूं। इसी वेद में दूसरे स्थान पर कहा है, जिव्या अग्ने मधु में जिव्या मूले मधुलिकम। अथर्ववेद का यह मंत्र मेरी वाणी के अग्रभाग में मधु रहे और जीव की जड़ अर्थात बुद्धि में मधु का छत्ता रहे, जहाँ मिठास का भंडार है। नीतिकार ने कहा, रोहति सायकीर विद्यम छिन्नम रोहति चासिना। वचो दुरुक्तम भीवत्सम न पुरोहति वाक्षतम। तीरों का घाव भर जाता है, तलवार से कटा भी ठीक हो जाता है,
किंतु कठोर वाणी का भयंकर घाव कभी नहीं भरता। किसी उर्दू के शायर ने लिखा है, नौके जुबान ने तेरी सीने को छेड़ डाला, तरकस में है ये पैंका या है जुबां दहन में। मस्जिद को तोड़ डालिए, मंदिर को ढाइए, दिल को न तोड़िए, यह खुदा का मुकाम है। किसी अंग्रेजी के कवि ने भी लिखा है, मधुर भाषण एक छोटी सी वस्तु है, किंतु यह हृदय के गंभीर कूप में गिराई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप जो शुभ तथा प्रसन्नता उत्पन्न होती है वह काल ही बताएगा। एक दूसरे विद्वान ने भी बहुत सुंदर कहा है, किसी के अपशब्द और व्यंग्य वचन क्षमा तो किए जा सकते हैं, किंतु कभी भुलाए नहीं जा सकते। मीठे और शांत वचनों से देवियाँ परिवार के वायुमंडल को सरस और प्रेममय बनावें। उषा का दूसरा गुण सुजाता है, सब वस्तुएं साफ सुथरी यथास्थान हों। उषा काल की ये सब विशेषताएं देवियों में होनी चाहिए। महाभारत में एक प्रसंग में महर्षि व्यास ने लक्ष्मी के रूपक से कुछ महत्वपूर्ण बातें कहलवाई हैं। उपयोगी समझकर उसके कुछ श्लोक यहाँ उद्धृत करते हैं। लक्ष्मी कहती है, स्त्रीषु कांतासु शांतासु देवद्विज परासु च विशुद्ध ग्रह भांडासु गोधान्याभिऋतासु। जो देवियाँ सुंदर शांत स्वभाव, बड़ों और विद्वानों का आदर करने वाली, जिनके घर के बर्तन भांडे साफ सुथरे तथा घर की सब निर्मल स्वच्छ गौओं तथा अन्न की पूरी देखभाल करने वाली होती हैं, मैं वहाँ निवास करती हूँ। प्रकीर्ण भांडा मनपेक्ष करणीं सदा च भर्तु प्रतिकुल कुलवादिनीं परस्य वैष्माभिव्रतामलजमेवं विधाम स्त्री परिवर्जयामि। जिसके घर के बर्तन इधर उधर फैले पड़े हों, जो बिना विचारे काम कर डालती हो, जो सदा अपने पति के प्रतिकूल चलती हो, जो दूसरों के घर अधिक रहती हो, जो निर्लज्ज हो, ऐसी स्त्री को मैं छोड़ देती हूँ। लोलामदक्षावलेपनीं च व्यपत शोचां कलह प्रियां च निद्राभिभूतां सततं शयनामेवं विधाम स्त्री परिवर्जयामि। जो बहुत चंचल हो, जो फूहड़ हो, जो घमंड वाली हो, जो पवित्र न रहती हो, जो झगड़ालू हो, जो अधिक सोती हो, ऐसी स्त्री को मैं छोड़ देती हूँ। सत्यासु नित्यं प्रियदर्शनासु सौभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु वसामि नारीषु पतिव्रतासु कल्याणशीलासु पतिप्रियासु। जो सदा सत्य मार्ग पर चलती हो, जो सुंदर और सुशीलतादि गुणों से युक्त हो, जो पतिव्रता और कल्याणशील एवं पति की प्यारी हो, मैं उनके घर रहती हूँ। इन गुणों से युक्त देवियाँ प्रातः ही घर में जगें और बच्चों को भी मीठे संबोधनों से पुकार कर जगावें। शौच, दातुन, व्यायाम और स्नान से निवृत्त हो सब मिलकर संध्यादि नित्य कर्म करें और ईश्वर भक्ति के मीठे गीत गावें। निश्चित ही उस काल में जिन घरों का वायुमंडल इस प्रकार का होगा, वहाँ पारिवारिक कलह क्लेश का क्या काम। उस परिवार के व्यक्ति सुख और शांति को प्राप्त करेंगे और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा।